माय डियर क्यूट फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको मेरी इसकी जुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, तो पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप लोग रेगुलरली वीडियो चाह रहे हैं और मैं अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं अपने घर नहीं हूँ, कहीं और हूँ। और यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और एम्बैरसिंग फील भी हो रही है, क्योंकि मैं अपने घर में और अपनी कंफर्ट जोन में नहीं हूँ ना। तो इतना तो एडजस्ट आप लोग कर लो कि अभी तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, इसलिए मैं अब इस कहानी को आगे रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। ओके, मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक जितना भी आए ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर ले प्लीज़, क्योंकि मैं अभी टेरेस में हूँ और आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों को पता है कि बेकी को कितना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ था, और जैसे ही बेकी ने फ्रीन से कहा कि मुझे घर जाना है, तो फ्रीन ने बिना वक्त ज़ाया करके उसे वो अपने मेंशन में ले आई। और मेंशन में अंदर आते ही बेकी को थोड़ा सा राहत मिला। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो एक सेफ जोन में आ गई है। तो जैसे वो एंट्री किया मेंशन के अंदर, तो वहाँ पे डीम्स लाइट और थोड़ा सा वार्मथ फील हुआ, और उसने कहा, हाँ अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो बेकी ने उसे अभी भी कस के उसका हाथ पकड़ के रखा था। तो बेकी कहता है कि अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा हूं ना। तो बेकी शर्मा के कहती है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब हम तो अब घर आ चुके हैं ना, इसलिए तो फ्रीन उसके और नज़दीक आके कहता है कि देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो बेकी कहती है, माफ़ी क्यों क्यों आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? वो जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ ऑफिस में, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ बेकी। मुझे पता नहीं था कि लोग तुम्हें इतना जज करेंगे और ऐसे घूरेंगे। तो बेकी थोड़ा सा सर झुका के कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो फ्रीन उसकी जो चेहरा है वो पकड़ के अपनी तरफ करता है और कहता है, देखो, तुम्हें फेक स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस कंफर्ट देना चाहती हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को इतना छोटा मत समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम क्या हो वो खुद को देखो मेरी नज़रों से। तो बेकी कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फ्रीन कहती है, ठीक है, चलो ऊपर बेडरूम में मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। तो बेकी हाँ में सर हिलाता है। तो फ्रीन बेकी को ऊपर बेडरूम में ले जाती है। तो फ्रीन कहता है कि ठीक है, तुम अभी चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर रुकती हूँ। तो बेकी कहती है, आप चले जाओगे? तो फ्रीन कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ, तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना। तो बेकी कहती है, अच्छा ठीक है। तो फिर बेकी वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, और वो बार बार पिछले हुए कुछ घंटे पहले जो भी इंसिडेंट हुआ उसके साथ, वो उसके बारे में ही सोचने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि फ्रीन का सर झुका रहा है। वो फ्रीन के लिए एकदम आइडियल टाइप वाइफ नहीं है। वो उसका नाम डुबा रही है, इमेज खराब कर रहा है, ये सब बातें उसके दिमाग में आ रही है। तो फ्रेश होने के बाद जब वो बेडरूम में आती है, तो देखती है फ्रेंड उसके बेडरूम में बैठी हुई है और लैपटॉप में चेक कर रही है न्यूज़ के कैसे पेपराइज भी बढ़ा चढ़ा के छोटा सा न्यूज़ को बहुत ज़्यादा गड़बड़ी में कर रहा है। तो फ्रीन का वो सब कुछ नज़र में आके जॉ लाइन टाइट हो जाता है। तो फ्रीन उसकी लोगों को फोन करके कहती है कि अभी जो भी हंगामा और ये सब रूमर्स और ये सब हंगामा मीडिया में हो रहे हैं, अभी के अभी बंद होना चाहिए। तो वो फोन कट करती है और फिर बेकी की तरफ देखती है। तो वो कहती है, तुम्हारा हो गया? तो बेकी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि
मुझे लगता है मैं आपकी इमेज खराब कर रही हूँ। तो बेकी ये कह के उसके आंखों में थोड़ा सा आंसू आ जाता है। तो फिर वो देख के ही खड़ी हो जाती है और खड़े होके उसके पास लीन करके थोड़ा सा नजदीक और झुक के उसके कंधे को पकड़ के कहती है कि किसने कहा तुमने मेरी इमेज खराब की। वो तो लोग हैं जो तुम्हें ऐसी नजरों से देखते हैं, जो हमें एक परफेक्ट आइडियल कपल नहीं समझते, मगर उन लोगों को क्या पता मेरे फीलिंग्स के बारे में और हमारे अंदर के बीच के बारे में। मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो हमको एक अच्छा परफेक्ट मैच नहीं समझते। मुझे इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मुझे उन लोग की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह है। और याद रखना विकी, एक दिन तुम उन सब लोगों के मुंह में तमाचा मारोगे जो लोग अभी तुमको बहुत गंदी नजर से देखते हैं, कमजोर समझते हैं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो ऐसे ही रात और ज्यादा गहरी होने लगती है और फिर बेकी भी सो जाती है फ्रेंड की बाहों में। और पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि उसने मैरिज एक्सेप्ट करके सही किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे जिंदगी आसान तो होने वाली नहीं, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। तो फिर सुबह होती है और सुबह की जो किरणें होती है वो खिड़कियों से सीधा फ्रीन के चेहरे पर पड़ती है और फिर उसकी नींद खुलती है। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसने अपने महसूस किया कि उसकी बाहों में या हाथ में बेकी का कोई प्रेजेंट नहीं था, मतलब बेकी बेड पे नहीं था। फिर वो अचानक अपनी आंखें खोल लेती है फ्रीन और झटाक से ऊपर उठ जाती है और देखता है कि पूरे कमरे में भी बेकी नहीं था। तो वो हड़बड़ी में अपना एक चादर उठाती है और अपने बदन में लपेट के बाहर निकल के सीधा डाउन स्टेयर में चली जाती है। और उसकी नजर यहाँ वहाँ बेकी को ढूंढ रहा था, जैसे एक पल के उसे दिखे बिना भी उसको चैन ना मिले। तो फिर नजर आती है किचन में बेकी प्यार से कॉफी बना रही थी। तो बेकी जब फ्रीन को देखती है और कहती है, आप उठ गए, मैं आपके लिए कॉफी बना रही थी। तो फ्रीन कहती है, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो बेकी कहती है, क्या? तो फ्रीन कहती है, मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और इतनी खूबसूरत बीवी को इतनी सुबह सुबह उठ के कॉफी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेड भी कर लेगा। तो बेकी कहती है, नहीं, मुझे ये करना था इसलिए मैंने किया। तो फ्रीन ने कहते हैं, ठीक है, आपने जो भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप जो भी करोगे मुझे बता के करना, क्योंकि मुझे फिक्र होती है आपकी। तो विकी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। तो फिर थोड़ा हाथ मुंह धो के अपना फ्रेश हो जाती है और फिर खाने बैठती है ब्रेकफास्ट। तो वो विकी को ही देखता रहता है कि कैसे वो कॉफी सर्व कर रही थी फ्रेंड को बहुत ही प्यार से, और सब कुछ हर डिटेल्स वो नोटिस कर रही थी फ्रेंड विकी का। तो विकी सामने कॉफी का मग बढ़ा के कहती है, लीजिए पीजिए और कहिए कि कैसा बना है। तो फ्रेम थोड़ी सी आलस के साथ कहती है, अब इतनी प्यार से कॉफी बना दिया है तो पिला भी दीजिए अपने हाथ से। तो विकी कहती है, क्या मतलब पिला दीजिए? तो फ्रेम कहती है, मतलब यही है कि सुबह सुबह ना मेरा हाथ जम जाता है, हाथ नहीं चलता, मैं कॉफी का मग शायद पकड़ नहीं पाऊंगी, क्या आप प्लीज मुझे अपने हाथ से पिला देंगे? तो बेकी का ये बहाना फ्रेंड का सुन के वो मुस्कुरा देती है और फ्रेंड भी समझ जाते हैं कि ये बहाना बहुत ही ज्यादा बेकार था, जो बेकी भी पकड़ लिया। बेकी थोड़ा सा हेजिटेट होके और शर्मा के फ्रेंड के करीब आते हैं और कप को उठा के उसके होठ के करीब आता है। तो फ्रेंड एक जिप लेता है, लेकिन वो जिप लेने के वक्त भी बेकी के चेहरे को घूर रहा था और बेकी के चेक्स गुलाबी हो रहे थे।
तो फिर ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, उठी और अपना कोट अपने बदन में पहन के वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई, एकदम परफेक्टली रेडी होके। एकदम फिर से उसका सीओ वाला मूड वापस आ गया था। बेकी नजरें झुका के तो बेकी ने अपनी नजरें झुका के फ्रेंड के स्लीव को पकड़ के कहा कि बहुत ही धीरे आवाज में, ताकि कोई ना सुन पाए कि आप जा रहे हो। ये बात सुन लेता है और उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ, जाना पड़ेगा, बहुत सारे मीटिंग्स है। तो फ्रेंड कहते कि क्या आप आज जल्दी वापस आ सकते हैं। तो फ्रेंड और ज्यादा उसकी तरफ मुड़ के और ज्यादा उसकी तरफ झुकती रहती है और बेकी भी पीछे हटने लगती है, जैसे वो शर्म के मारे वहीं पे मार जाएगा। तो फिर फ्रेंड कहते हैं कि तुम चाहते हो मैं जल्दी वापस आऊं। तो बेकी कहती है हाँ, मेरा मतलब हाँ, आप जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा होगा। तो फ्रेंड कहते हैं मैं हमेशा जल्दी आऊंगी अगर तुम इतनी ही प्यार से मुझे कॉफी पिलाओगी रोज। तो बेकी कहते क्या रोज। तो फ्रेंड कहते हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए जल्दी रोज घर वापस आ जाऊं तो आपको भी मेरे लिए रोज ऐसे ही कॉफी बना के अपनी हाथों से पिलाना पड़ेगा। तो बेकी अपना नजरें झुका के कहती है बहुत ही धीरे से, अच्छा ठीक है। तो फिर ये बात सुनते ही बेकी अपनी कोट उतार के उसके कंधे में दे देते हैं और वो कोट बहुत ही ज्यादा गर्म था और उसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मानो फ्रेंड की तरह ही खूबसूरत। तो बेकी हैरान होके फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है ये तो आपका है। तो फ्रेंड कहते हाँ, मेरा है, लेकिन अब से ये तुम्हारा है। जब मैं नहीं रहूंगी और तब तुम मुझे मिस करोगे तो ये तुम्हें मेरी प्रेजेंट का एहसास दिलाएगी। तो बेकी के जो गाल थे वो फिर से गुलाबी हो जाता है। तो कहते हैं लेकिन अब तो ये पहन के जाने वाले थे मीटिंग में। तो फ्रेंड कहते हाँ, क्यों तुम्हें नहीं चाहिए क्या। तो बेकी कहते नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे चाहिए, ये बहुत अच्छा है और गर्म भी। तो फिर मुस्करा देती है और फिर कहते ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, और हाँ, जो मन करे वही करना और ओवरथिंक मत करना, और अगर कुछ हुआ और ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना या मैसेज करना, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी तुम्हारे लिए, ठीक है। और टाइम पे खा लेना। सर पे एक किस करके चली जाती है और बेकी सिर्फ उसको ही देखती रहती है। फ्रेंड भी कार में अंदर जाके ड्राइवर को बोलता है कि ठीक है, अब चलो, जल्दी चलो, मुझे देर हो रहा है। और बेकी दूर से देख रहा था कि फ्रेंड का कार जा रहा है, बस जा रहा है, और उसका दिल और ज्यादा धड़कने लगता है। जितना वो दूर जाता है वो कार, उतना ही उसका दिल और जोर से धड़कने लगता है और वो मिस करने लगता है फ्रेंड को। तो वो उसके कंधे में जो फ्रेंड का कोट था वो और ज्यादा उसके बदन में लपेट लेती है, जैसे मानो फ्रेंड उसको हक कर रही हो और सारी दुनिया से प्रोटेक्ट कर रही हो। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी बहुत ज्यादा ऊपर नीच बैकग्राउंड नॉइस हुआ है उसको प्लीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके इग्नोर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।